नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 18 नवंबर का शिफ्ट 2 का पेपर, ठीक है। और 18 तक के S1 तक सभी पेपर हो चुके हैं, उनकी पीडीएफ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। किसी संख्या के 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। देखो, किसी संख्या से 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है, ये वो कह रहा है। यानी कि 20 चौको 80, 20 पंजे 100 हो गया। इधर करेंगे तो 5x माइनस का 55 25, 55 25 2 27, 4x हो गया। यानी x बराबर क्या आ गया 275। और इसका पूछा गया था 4/5, तो 55 25 हो गया। फिर करेंगे तो 2 बच्चा 55 25, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22। या तो ऐसे कर सकते हैं, वो स्वयं की 80% रह जाती है, यानी 100 थी 80% रह गई। डिफरेंस कितना आया 20 का, तो 20 की वैल्यू कितनी थी 55 थी, ठीक है। पूरी वैल्यू कितनी थी 100, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसका 4/5 कर दो। 20 पंजे 100 से 100 कट गया, 4 पंजे 20, यहाँ से लगा दो 4 पंजे 20, 2 22। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतने और इतने हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो, दोनों संख्याओं का अगर मान लो 7 है 7 भी है, इनका डिफरेंस कितना है 42 है। यानी a माइनस बी बराबर कितना आ गया 7 छक्का 42। देखो 7 इसलिए लिया क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 7 है, ठीक है। अब क्या दिया गया 7a इंटू 7b, ये फार्मूला होता है, सबको पता है। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 71729 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 7। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचा, और 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 49। यानी ए बी बराबर आ गया 247। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि ए प्लस बी पूछा है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का होगा, माइनस का प्लस का होगा 4ab, क्योंकि हमें प्लस वाला बनाना है। तो a माइनस बी 6 36 हो गया, प्लस 4 सत्ते 28, यहाँ से लगा दो 4 चौको 16 हो तो 18, यहाँ से लगा 1 4 दूनी 8 1 9, तो 8 6 14 4, यहाँ से लगा 1 4 हो गया, 8 4 12 2, यहाँ से लगा 1 हो गया, यहाँ हो गया 10, मान 10 24 हो गया। तो ये स्क्वायर तुम्हारा कितना है 32 का, a प्लस बी बराबर आ गया 32। हमें दोनों का योग पूछना है, यानी कि 7 का क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 7 माना था ना, दोनों संख्या क्या मानी 7 है और 7 भी। तो 7 का गुणा कर दो दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 4, यहाँ से लगाए 7 3 21 1 22। अगला सवाल, यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। तो 2π ये तो कट गया, यहाँ बचा कितना 2 बचा। इसमें देखो त्रिज्या 10 दी थी, हाइट 15 दी थी, और यहाँ पर 2 आर कितनी दी 5 गुणे 5 दी, 5 दूनी 10, ये चला गया 5 3 15, यानी 3:1 आंसर आ गया। अगला सवाल, 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। सही माध्य कितना होगा। देखो 61 के बजाय कितना आ गया 46 आ गया, 11 से 6 गया 5, और 5 से 4 गया 1, यानी कि इतना कम लिया गया। कितने लोगों में 15 लोगों में डिवाइड कर दो, 15 एकम 15, एक और बढ़ जाएगा, यानी 50 प्लस 1 कर देंगे, यानी 51 एवरेज आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु 8800 में बेची गई है जो क्रय मूल्य का 5/7 है, यानी हानि प्रतिशत बताना। देखो इसको छोड़ दो, क्रय मूल्य अगर मान लो CP 7 है और बेची गई है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि 5/7 होगा इसका, ठीक है। तो हानि कितनी हुई 2 की, 2/7 गुणे कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना परसेंटेज आएगा, ऑप्शन चेक कर लो, तीसरा आंसर आ जाएगा 28 से 4/7, क्योंकि 200/7 किया तो देखो 7 दूनी 14 6 बच गया, तो 7 8 56, 28 किस में मिल रहा है एक ही में तो मिल रहा है। अगला सवाल, 8 मीटर 14 मीटर लंबी दो रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो। एचसीएफ निकाल लो, 8 और 14 का एचसीएफ क्या होगा। देखो इसमें 4 दूनी 8 हो गया, ये 7 दूनी 14, 2 कॉमन आ रहा, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 2 3 6 हो गया,
तो इधर कितना हो गया 2/3 माइनस 5/9, एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 माइनस 5, यानी कि ये आ गया 1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 दूनी 4 हो गया, 5 से 5 कट गया तो आ कितना गया 1/2, 5/2 था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, ये वाले पूरे पोर्शन का कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9/4 हो गया। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे यानी 3/4 मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 4/3 था। तो यहाँ देखो 4 चौको 16 हो गया, 3 से 3 कट गया यानी 16/9, 16/9 प्लस का 5 माइनस का 1/, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 16 प्लस 9 पन्ना 45 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 6 5 11 के एक हासिल लगा, 1 2 4 2 6 हो गया, माइनस का 1/9। देखो एक्स वाई का रेशियो ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। अगर एक्स और वाई की पावर सेम हो तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते, तो एक्स की 5 रखेंगे 40, वाई की 2 रख दो, 9 दूनी 18, 14 पंजे 70 हो गया, माइनस का 13 दूनी 26 हो। तो इधर 10 से 8 गया 2 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, इधर 10 से 6 गया 4 बचा, इधर 6 से 2 गया 4 बचा, तो 22 दूनी 44, 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो औसत चाल बतानी। सिंपल है, 2xy फार्मूला लगा दो, एवरेज स्पीड का फार्मूला सभी को पता होगा, ये 100 हो गया, 2 जीरो चले जाएंगे, 6 चौक 24 दूनी 48 आंसर आ गया। सबको फार्मूला पता होगा ना, जब क्या हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो 2xy/x+y, जहाँ x और y क्या है स्पीड है। अगला सवाल, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है, प्रत्येक 2 घंटे में उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यह 432 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लिया करो। देखो पहले 80 थी, फिर 2 घंटे बाद उसने स्पीड बढ़ाई होगी, यानी कितना यहाँ पर चल गई होगी 160 किलोमीटर, फिर उसने स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई यानी 88 हो गई, फिर 2 घंटे बाद बढ़ाएगी, यहाँ कितनी चली 2 अट्ठे 16 6 हासिल लगाए, 2 अट्ठे 16 1 17 हो गई। टोटल दूरी चल कितनी ली 6 7 6 13 3 हासिल लगा 1 2 और 1 3, यानी 336 चल रही है। हमें चलाना कितना 432 चलाना है, यानी 336 अगर माना माइनस करेंगे 12 से 6 गया 6, और यहाँ बचा कितना 12 से 3 गया 9 बचा, यानी 96 हमें और चलाना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 2 घंटे बाद अब इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा, और हमें 96 ही चलना है, यानी कि उसको 1 घंटा और चलना है, 1 घंटे में 96 किलोमीटर चलेगी, तो इन सब दूरियों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 432, यानी टोटल चला कितना 2 घंटे यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, यानी कि 5 घंटे। अगला सवाल, चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। देखो 100 से क्या हो गई 33 बढ़ गई 133 हो गई, उपयोग मान लो पहले 133 था, अब कितना हो गया 100 हो गया। समझना बात को कि देखो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम आया, उसे क्या करना है फिर खपत में वृद्धि नहीं की, तो कह रहा व्यय में वृद्धि कितनी हो गई, यही तो मैं निकालना। तो देखो व्यय में कितनी हो गई 33 की वृद्धि हुई, ठीक है। अब इसे कम करना है किससे 133 से, गुणे कर दो 100, तो 3 3 से एक साथ कटेगा नहीं, 3300 में डायरेक्ट हमें भाग करना पड़ेगा 133 से। तो देखो ऑप्शन का सहारा लो, यहाँ पर 3 है 3 है 2 है 2 है, यहाँ पर 3 देखो 13 3 39, 33 से ज़्यादा यानी कि 2 बार जाएगा, यानी कि 2 3 6 हो गया और 13 दूनी 26 हो गया, 10 से 6 गया 4 बचा, 12 से 6 गया 6 बचा। अब यहाँ देखो क्या करेंगे उतारा ले लो 0 का, अब देखो 640 आया, यहाँ पर 64 को देखो, देखो 9 बार अगर चेक करते हैं तो 13 ने में 117, 64 से बहुत ज़्यादा, 13 चौको 52, ये सही आ रहा ना, यानी आंसर क्या हो गया 24.8। अगला सवाल, किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है, एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, जब यह पूरी तरह भर जाती है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं, टंकी की धारता कितनी है। देखो पहले ए था जो खाली कर रहा था 6 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब 10 घंटे में खाली हो रही, क्यों हो रही, क्योंकि इसमें एक भरने वाला पानी पाइप आ गया है, तो एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो 10 घंटे लग रहे हैं, इनका टोटल वर्क 30 हो गया, एफिशिएंसी 5 और 3 हो गई। तो यहाँ पर देखो भरने वाला ये 5 है, यानी कि खाली, सॉरी भरने वाला नहीं खाली करने वाला 5 है ना, तो भरने वाला 2 रहा होगा, तभी तो 3 खाली हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिलकर खाली ही कर रहे हैं, यानी खाली करने वाला ज़्यादा प्रेशर से पानी निकाल रहा होगा, तो देखो 2 आ गई इफिशियंसी, तो टोटल काम इसे ये कितने में लगता है 15 घंटे लगते हैं इसे।
ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट कह रहा है, 1 मिनट कह रहा है यानी कि 1/60 घंटे हो गए। इसमें 10 लीटर पानी भर रहा है। 15 घंटे में कितना पानी भरेगा? 10/1, 60 ऊपर चला जाएगा, गुणे 15, 15×6 = 90 यानी कि 9000 लीटर उसकी धारता आ गई। अगला सवाल देखो, इसकी तीनों की क्रमिक छूटे समतुल्य बतानी। देखो पहले इन दोनों को ले लो, फार्मूला देखो सबको दिमाग में रखना चाहिए, कैलकुलेशन कम से कम करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये होता है, तो यहाँ देखो 50, 30, 80 करना ही है, तो 50 × 30 करेंगे, 2 जीरो चले जाएंगे, 5×3 = 15, इससे माइनस कर दो। 80 से 10 गया 70 बचा, 70 से 5 गया 65 बचा। अब ले लो 65 और 20 ले लो, तो इन दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो 5 6 2 8 हो गया, माइनस 1 जीरो नहीं जाएगा, सीधे काटो, 20×5 = 100 नीचे आया होगा 5 और 13×5 = 65, तो 5 सॉरी 13×5 पर सही है, 5 से 3 गया 2 बचा, 8 से 1 गया 7 बचा, यानी कि 72% आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कुछ दिमाग में भी होनी चाहिए। अगला सवाल, दो गोलार्ध पात्रों की धारताएं इतनी और इतनी है, दोनों पात्रों के आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो क्षेत्रफल में रेडियस क्या हो जाती है? स्क्वायर हो जाती है, दिमाग में होना चाहिए। V1/V2 कितना दिया? 2.7, 12.5। अब देखो दोनों को अगर चेंज करते हैं लीटर से, तो इसमें भी गुणा करना पड़ता, इसमें भी गुणा करना पड़ता, ये तो कैंसिल आउट हो जाता, हम कुछ कर ही नहीं रहे। डायरेक्ट गोलार्ध था तो 2/3 पाई r1³ अपॉन 2/3 पाई r2³, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो गया 2.7, यानी पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 125 आ गया, यानी R1/R2 आ गया 3/5। इनका क्यों स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा गया, तो 3 का 9 5 25, 9:25 आंसर आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है बिल्कुल भी, तो ये क्वेश्चन बोनस वाला बन गया। अगला सवाल, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि लड़कियां और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इतनी इतनी हो जाए तो अनुपात क्या होगा? सिंपल है, क्या था, लड़कियों में कितना हो रहा है? 10% की वृद्धि, यानी 110/100, अनुपात 7 था, 120 की वृद्धि हो गई। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 22:21 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार 60 केजी चावल 42 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और उसमें 52 केजी की दर वाला 120 केजी चावल मिला दिया, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण किस दर पर बेचना चाहिए? देखो सिंपल सा सवाल है, पहले तो दोनों को मिला के इनका एवरेज प्राइस निकालो। देखो 42 था, एक तरफ कितना था? 52, रेशियो क्या था? 60 और 120, यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये तो इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा इधर, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है डिफरेंस? 10 की। तो यहाँ पर देखो वैल्यू निकालो 1 की, यानी 10/3 हो गया, यानी कि 3.3, यानी 1 वाला ये है, इससे 52 से छोटा होगा, 42 से बड़ा होगा, तो यहाँ से करो 52 से घटा दो, कितना? 3.3, 10 से 3 गया 7 बचा, यहाँ 1 बचा, 11 से 3 गया 8 बचा, यहाँ 4 बचा, यानी 48.7 आ गया एवरेज प्राइस। हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 120/100 हो गया, 0 0 5 72 72 84, 4 हासिल लगा 8 हो गया, 12 8 96, 96 और 8 104 हो गया, हासिल लगा 10, 12 चौक 48, 48 और 10 58.44 आंसर आ गया, जो कि दूसरा है। अगला सवाल, किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5 वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में 210 प्राप्त होता है, उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? देखो सिंपल सी बात है कि इसकी एक वर्ष की बात कर रहा है, यानी 100 रुपये होता है, इस पर अगर एक वर्ष का ब्याज निकालते 3.5 निकलता है, इस पर अगर 4 वर्ष का निकालते 4 मिलता, तो 3.5 की वैल्यू 210। अब कह रहा है कितना अतिरिक्त मिलेगा, डिफरेंस कितना है? 0.5 का इन दोनों में, यानी कि इसकी ये वैल्यू थी 3.5 की, हमें 0.5 की निकालनी, ये 0 से 0 चला गया, 5 7 35 7 21 30 रुपये आंसर। अगला सवाल, यदि संख्याएं दी गई हैं इतनी इतनी इतनी, टी का मान बताना, सबको जोड़ दो, 7 5 12 हो गया, 12 9 21, 21 और 2 23 33, 33 और 3 36 और 10 46, 46 और 20 66, प्लस का टी हो गया, कै नंबर है? 2 2 4 2 6 7 हो गया, बराबर 70 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा? 6t बराबर 66 हो गया, टी बराबर कितना आ गया? 11। अगला सवाल, एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिनों में करता है, हमने पहले भी बताया, जैसे ही 2/3 हिस्सा 10 दिन बोले ना, तुरंत 2 से भाग कर दो, 3 का गुणा कर दो, तो 2 पंजे 10, 5 3 15, यानी ए पूरा काम करेगा 15 दिन में, ठीक है। बी उसी काम का 4/5, यानी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो गया, बी करेगा पूरा काम 10 दिन में। बे एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, शेष काम सी अकेला 6 दिनों में करता है। देखो एलसीएम ले लेंगे, 30 हो गया, 15 दूनी 30, 10 3 30,
तो 3 और 2 5 इफिशियंसी, 5 दिन काम किया, 25 काम हो गया। बचा कितना काम? 5 काम बचा। ये काम किया किसने? सी ने किया। कितने दिन में? 6 दिन में किया। यानी कि ये क्या होगी? सी की इफिशियंसी आ गई। सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिनों में कर देगा? टोटल काम 30 था, इसका 75% हिस्सा कितने दिनों में कर देगा? एफिशिएंसी 5/6। 6 ऊपर चला जाए, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 हो गया, इधर हो गया 15, 5 तियाँ 15, 3 त्रिका 9 तियाँ 27। अगला सवाल, मुकुल ने 9300 की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग का 5% वार्षिक और दूसरे भाग का 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपये अर्जित किए। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि 8% ब्याज की दर से उधार दी गई धनराशि से अनुपात कितना होगा? तो उसे देखो, पहले टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2400 का हुआ। कितने में? 9300 पर। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। रेट कितनी रही होगी कॉमन? पहले ये निकाल लो। तो ये तो चला गया, यहाँ से करेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, यानी कि 600/93 हो गया। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ये तो आ गई रेट सबकी कॉमन। तो एक तरफ 5% लिखा, एक तरफ 8% लिखा, एक तरफ लिखा कितना? 200/31। सब में ऊपर 31 का गुणा कर दो तीनों में। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 155। इसमें करेंगे 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 248। बीच में कितना? 200, क्योंकि तीनों में किया गुणा। तो यहाँ से 48 डिफरेंस आ गया, यहाँ से 45 डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये दो अनुपात रहे होंगे, यानी कि 6 5 11 के कहाँ से लगा? 1 2 1 3, यानी 31 की वैल्यू है 9300। किसकी? 31 की। बोली किसकी गई? 5%। 5% वाला ये था, यानी कि 16 हिस्सा हो गया इसका। गुणा कर दो 16, तो ये 3 बार चला गया, 16 तियाँ 4800 हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था? रेशियो पूछा गया, तो आंसर तो यहीं आ गया था, 16:15। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता है। इलेक्ट्रिक हीटर का विक्रय मूल्य कितना? देखो, 100 रुपए की चीज थी, 12% एक्स्ट्रा में बेचा गया, ठीक है। वो कह रहा 5% कम मूल्य पे खरीदा जाता। ये सवाल यहाँ पर थोड़ा मिसिंग था। अगर खरीदते 5% कम में तो 95 में खरीदते, और 180 अधिक में बेचा जाता तो 10% लाभ होता, यानी कि लाभ इसी पर तो होता। तो ये वैल्यू कितनी आई? 11 पन्ना 55, 5 हासिल लगा, 5 11 9 99 और 5 9 5 14 हो गया, यानी 104। तो 104.5। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना था। जो प्रॉफिट बाद में हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना? बराबर 180 के दिया हुआ था, यानी 10 से 5 गया 5 बचा। यहाँ बचा कितना है तुम्हारा? 11, 11 से 4 गया 7 बचा, यानी 7.5 की वैल्यू 180 थी। क्रय मूल्य निकालना था, 100 माना था, यानी 180/75 ऊपर 10 गुणे 100। 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, 3 छक 18, 6 चौक 2400 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? देखो 100 रुपए की वो खरीद के लाया, पहली लाइन में 112 यानी 12% प्रॉफिट बेचा। फिर यहाँ पर होना चाहिए 5% कम मूल्य में खरीदता है, यानी कि 100 से 5% कम में खरीदता 95 में होता। 180 अधिक में बेचता है, यानी कि यहाँ से कुछ अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 95 पे अब होता। तो जो भी यहाँ पर आता और इसमें जो डिफरेंस आता, 110% लाभ पे बेचेंगे तो ये बन गया क्या? सेलिंग प्राइस बन गया। ये पुराना वाला सेलिंग प्राइस था, इन दोनों का डिफरेंस है कितना? 180 दिया गया। अगला सवाल, यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 225 है तो धनराशि कितना? बहुत बार फार्मूला बता चुका हूँ ये, अब तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो डिफरेंस 225 है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, लेकिन मैं रेट पता है ना, 15 गुणे 15 बटे कितना हो गया? 100 गुणे 100 हो गया। तो यहाँ 5 तियाँ 15 हो गया, 5 चौको 20 हो गया और 5 25 हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, 3 से 3 चला गया, आंसर 10,000 आ गया। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को। 3/4 गुणे 5 एकम 5 3, 8/5 माइनस का 5 एकम 5 हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6/5 हो गया। तो 5 एलसीएम ले लो, तो 6/5 माइनस का इधर 5 में से 2 गया, माइनस का 3 बचता, यानी 5 15 हो जाता, यानी माइनस का 9/5 आ गया। नीचे से देखो 6 दूनी 12 हो गया, अब 24 से 12 गया 12, यानी कि 9 माइनस का 9/5/12 हो गया।
तो यहाँ से करेंगे तो 12 पंजे 60 आ गया, माइनस का 9/5 गुणे 12। अब यहाँ पर देखो ये भाग में 4 है, यानी कि इसके पूरे भाग 4 करेंगे, वो भी इसमें गुणा हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौकू 12, 5 चौकू 20 चौकू 80, यानी माइनस का 3/80 आंसर है। अगला सवाल, रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, महीने के अंत में रामू और सोमू दोनों इतने इतने बचाते, रामू की मासिक आय। सिंपल है, बहुत बार बता चुके हैं ये सवाल। और 7/6 हो गया, ठीक है। ये 1500 हो गया, ये 1000 हो गया। इनका इसमें देखो एक ट्रिक होती है, वो डायरेक्ट लिखा जाता है। इसका इसमें गुणा करिए 36, इसमें किया तो 35, डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 छक्का 90, 2 जीरो और आ गए, यहाँ पर 7000 हो गए, दोनों में डिफरेंस 2000, वही एक के बराबर रख दो 2000। पूछा क्या गया, रामू की मासिक आय, रामू की मासिक आय 6 थी, यानी कि 6 बराबर कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु की सूची मूल्य 15,000 है, ठीक है। एक व्यापारी उसे खरीदना चाहता है, इसी सूची मूल्य पर दो छूट श्रृंखला है 45 3 2, दूसरी श्रृंखला 25 12 13 में से श्रृंखला का चयन करना हो तो सही श्रृंखला चुनकर उसे कितने रुपए बचा सकता है। देखो ऐसे ही सवाल होते हैं ना, वो शिफ्ट को अच्छा बना देते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया, बस शिफ्ट इसी सवाल से अच्छी हो जाती है। तो देखो हमें पता है जब दो का हमें अगर एकल छूट निकालनी तो a+b माइनस ए वी अपॉन 100 फार्मूला लगाते हैं। अब यही चीज़ देखो यहाँ पर 45 3 और 2, पहले इसमें करेंगे तो देखो दोनों को जोड़ देंगे, 45 3 48, माइनस क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 1 13, अपॉन में 100 आता है पॉइंट, 48 से पूरा 2 घटा दो 46 हो गया, 100 से 35 घटा दो 65 आ गया। अब इसके साथ 2 के साथ करेंगे, यानी 46 2 48.65, माइनस इनका 2 का गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 1 13 3, 2 छक्के 1 12 13 3, हासिल लगाए 2 चौकू 8 1 9, ठीक है। अपॉन में 100 हो जाएगा, यानी 0.9330 हो जाएगा, यानी 0.9330, इससे घटा दो, 0 10 से 3 गया 7 हो गया, 4 से 3 गया 1 बचा, 16 से 9 गया 7 बचा, और इधर कितना हो गया 7, 47.717 आ गया पहले का। दूसरा कितना था 25 12 और 13, इन दोनों को लेंगे, 25 12 37 हो गया, माइनस 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25 और 5 30 हो गया, अपॉन में 100, ये 2 जीरो चले गए, 37 से 3 गया सिंपल सा 34, 34 के साथ अब 13 ले लो, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 3 1 4 हो गया, माइनस करेंगे कितना 13 चौकू 52 की 2 हाथ से लगा 5 13 3 39 और 5 44, अपॉन में क्या था 100, यानी 4.42 हो गया। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, ये 4.42, दोनों का डिफरेंस करेंगे 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 से 4 गया 5, यहाँ बचा कितना 6 6 से 4 गया 2, यानी 42.58, यानी कि 47.717, माइनस कर दो 42.58, तो 7 बचा, 11 से 8 गया 3, 6 से 5 गया 1 बचा, 7 से 2 गया 5, यानी 15,000 का हमें निकालना तो 5.137%। तो 15 सत्ते 105 हो गया, यहाँ से लगा 10, 15 3 45, 10 55 की 5 यहाँ से लगा 5 हो गया, 15 कम 15 5 20 की 0 यहाँ से लगा, तो 15 पन्ना 75 तो 77, 770 देखो किसी में मिल रहा है, बिल्कुल इसमें मिल रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छा था। चलिए इसी के साथ क्या हुआ, 18 नवंबर की हमारी शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है, वो भी जीडी की। तो ये लास्ट वाला सवाल इतना अच्छा था कि पूरी शिफ्ट को उसने अच्छा बना दिया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।